नमस्ते दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं हमारा अभी बीओई का एग्ज़ाम हुआ था। पंजाब का बीओई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर मेरे पास आया हुआ है और उस पेपर का जो कुछ पार्ट है वो मैं सॉल्व करके इस वीडियो में डालूंगा और आगे भी ये सब करते रहूंगा, क्योंकि आगे उसमें बहुत सारे पार्ट है जिसको मैंने अभी देखे नहीं है। मुझे बहुत टाइम नहीं मिला था, अभी बहुत बिजी हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पंजाब बीओई का पेपर अभी रिसेंटली हुआ है, लास्ट संडे को ही हुआ है, हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, ये मेरा स्क्रीन है। ये अगर आप बीओई का एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिए, बीओई का एग्जाम देने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आप प्रॉपर फॉलो करिए। क्योंकि अभी मैंने देखा था, जो पंजाब बीओई का जो रिजल्ट निकला था, तो जो पेपर में आया था उसमें कई लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के बाद भी उनको अलाउ करना पड़ा था। क्योंकि अगर अलाउ नहीं करते डॉक्यूमेंट पूरे तो फिर वो बहुत कम लोग होते हैं। तो आप पूरे अगर ये डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले या फिर एग्जाम हॉल में जो पेपर है उसका इंस्ट्रक्शन अगर पूरा पढ़ेंगे तो ये आपको ही फायदा देगा। कई ऐसे रहते हैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते हैं उनके आंसर। मैं भी बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये हमारे एग्जामिनेशन हॉल में इंस्ट्रक्शन है। मैं चाहूंगा ये सारे दोस्त, सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इसे पढ़ लें, इसे देख लें। क्योंकि अगर एक दो बार आप देख लोगे तो एग्जाम हॉल में आपको इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर एक सरसरी निगाह मारोगे, जल्दी पढ़ लोगे तो आसानी हो जाएगी, तो हमको टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का हमारा जो था क्वेश्चन पेपर सेकंड का, उसका क्वेश्चन पेपर का जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर्स है। मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर पढ़ के भी दिखाऊंगा और अगर कहीं पे एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन भी करूंगा। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयल ट्रायल इज। जो बॉयलर का ट्रायल है वो क्यों किया जाता है? उसमें तीन चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि बॉयलर का हीट बैलेंस बनाने का, दूसरा उसका परफॉर्मेंस देखने का, उसका रेटेड कैपेसिटी देखने का। ये तीन ऑप्शन थे, चौथा था ऑल ऑफ द अबो। तो बॉयलर ट्रायल का जो है ऑल ऑफ द अबो, इसमें पहला आंसर होगा, जो उसका होगा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। अभी कौन सा नंबर है मुझे याद नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें ऑल ऑफ द अबो में क्या क्या था? बॉयलर का जो परफॉर्मेंस, जो ऑब्जेक्टिव रहता है ट्रायल का, वो क्या रहता है कि उसका हीट बैलेंस बनाना, बॉयलर का परफॉर्मेंस करना, और वो कितना स्टीम जनरेटेड कर रहा है, उतना कर रहा है कि नहीं कर रहा है जितना हमको रेटेड था, उसको पता करना। ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर लेवल बॉयलर फॉल्स टू अनसेफ लिमिट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। इसमें ऑप्शन क्या क्या थे याद नहीं। इसका फ्यूजिबल प्लग है इसका आंसर। तो इसका तो बहुत जनरली सबको पता होगा, फ्यूजिबल प्लग है। एक्चुअली होता क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर में और फायर ट्यूब बॉयलर में हमारा, जब अगर पानी एक लेवल से कम हो जाए तो फायर से ही वो फ्यूजिबल प्लग फ्यूज हो जाता है, जल जाता है, और उससे जो पानी जो है वो फायर में गिरती है और बुझ जाता है। तो ये है फ्यूजिबल प्लग। अच्छा, अब द शेल ऑफ कॉकरेन बॉयलर इज मेड हेमिस्फेरिकल। अब वो हेमिस्फेरिकल क्यों बनाया जाता है? अब इसमें जो ऑप्शन दिया है देखिए, टू गिव मैक्सिमम स्पेस एंड स्ट्रेंथ। सेकंड ऑप्शन है टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर। अब देखिए, एक तो सही है कि अगर वो गोल जितना मतलब जो सरफेस रहता है, गोलाकार हेमिस्फेरिकल या स्फेरिकल सरफेस रहता है, इसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया मिनिमम वॉल्यूम में कवर होता है। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया की बात है। ठीक है, तो ये अगर कोई भी चीज अगर गोल है तो वो क्या करता है, वो जो उसका जो स्ट्रेस रहता है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे सरफेस में। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, या बेसिक जो हमारा जो नॉलेज है मैकेनिक्स का, उसमें ही हमको बताया जाता है कि स्ट्रेस
वहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है जहां पे फोल्ड मिलता है उसको, जहां मोड़ मिलता है, जहां उसको तीखा मोड़ मिलता है। लेकिन अगर गोल है, कोई हेमिस्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल है, गोल है या आधा गोलाकार है, तो उसमें हमको बहुत कम जगह मिलेगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होने का। तो ये तो स्ट्रेंथ तो आ गई, और मैक्सिमम स्ट्रेस तो है ही है, मैक्सिमम स्पेस तो है ही है। और दूसरा, अगर स्ट्रेंथ है तो प्रेशर अपने आप स्ट्रेंथ करेगा। अगर भाई ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा प्रेशर स्ट्रेंथ करेगा। तो ये जो दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है, लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन दिया था कि सी, बोथ ए एंड बी। तो हमारा ये जो है इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइनेस फैक्टर ऑफ स्टीम विद इन द टर्बाइन इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो। अब देखिए, अब बीओई के लिए सब बोलते हैं बॉयलर 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 का आदमी, लेकिन ये तो टर्बाइन का क्वेश्चन है। तो बीओई के लिए हमें बॉयलर और टर्बाइन दोनों जानना है, ठीक है। तो अगर कोई ये बोलता है खाली बॉयलर पढ़ के मैं बीओई करूंगा, तो ये गलत है, टर्बाइन के बारे में भी जानना जरूरी है। और इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायनेस फैक्टर ऑफ स्टीम विद इन द टर्बाइन इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो। अब होता क्या है, टर्बाइन में स्टीम एक्सपांड होती है। जब एक्सपांड होती है, इनलेट में हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा सुपर डिग्री, 200 डिग्री 150 डिग्री सुपर हीटर होता है। उसके बाद धीरे धीरे आकर के वो उसमें धीरे धीरे आकर उसका प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, सैचुरेटेड स्टीम आ जाता है। सैचुरेटेड स्टीम आकर के वो फिर उससे बिलो आने लगता है। सेचुरेशन से बिलो आने लगता है, मतलब क्या होता है, सेचुरेशन मतलब उसमें 100% स्टीम है, लेकिन अगर उससे भी कम आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, वेट स्टीम। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर तो देखिए, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, उसका टेम्परेचर फॉल नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे वाटर के। और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो कहाँ नुकसान करेंगे, एलपी टर्बाइन या एलपी स्टेज में या एलपी ब्लेड में। तो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है, लास्ट वाले ब्लेड में होता है टर्बाइन का नुकसान। तो ये हमें एज पर थ्योरी 0.9 से हमें बिलो नहीं जाना है, अगर हमें टर्बाइन का ब्लेड को 100% सेफ रखना है। तो किसी भी टर्बाइन में जो डिजाइन होता है वो 0.9 पे डिजाइन होता है। थ्योरेटिकली बिल्कुल भी जो है वो जो कंडेंसेशन है होता है वो केवल और केवल कंडेंसर में होता है, और कंडेंसर में होकर के हमारे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ये हो गया हमारा ड्राइनेस फैक्टर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें क्या है, 0.9 ड्राइनेस फैक्टर मतलब क्या है, 10% मॉइस्चर इज अलाउड, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा, विथ इंक्रीज इन प्रेशर स्टीम एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अब ये देखिए, विथ इंक्रीज इन प्रेशर ड्राई, जो जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है उसके एंथैल्पी का क्या होता है। तो ये कई लोग को लगेगा कि बढ़ जाता है, कई लोग को लगेगा कम होता है, गलत है ये, ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से अगर स्टीम टेबल, जिसने भी अगर मतलब थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो अगर स्टीम टेबल बहुत ध्यान से पढ़ देखेंगे तो क्या होता है कि लेटेंट हीट है वो धीरे 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 कम होती है, लेटेंट धीरे धीरे कम होती है और क्रिटिकल प्रेशर में जीरो हो जाती है। लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ स्टीम है, जब हम उसको गर्म करते हैं, तो ड्यू टू लेटेंट हीट और टोटल हीट की वजह से क्या होता है, 25 केजी से 30 केजी तक ये बढ़ता है। मतलब 0 से लेकर 30 केजी तक बढ़ेगा। एग्जैक्ट उसका पॉइंट मेरे को याद नहीं है, लेकिन क्या होता है, एग्जैक्ट 30 केजी तक बढ़ता है। उसके बाद 30 केजी के बाद ये अचानक से कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब आपका क्रिटिकल में आता है तो वो सबसे कम रहता है इसके एंथैल्पी। आप अगर स्टीम टेबल देखेंगे तो आप इसको बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो लेटेंट हीट है वो लेटेंट हीट चेंज होते रहता है ड्यू टू प्रेशर की वजह से लेटेंट हीट कम होते रहता है, ठीक है। आगे भी इसका यूज आएगा। अब नेक्स्ट हमारा, अब इसमें देखिए टरबाइन का फिर से क्वेश्चन है, एन एनालिसिस व्हिच इंक्लूड्स द स्टीम इन द एग्जॉस्ट इज कॉल्ड वेट एनालिसिस। इसमें डाई एनालिसिस है, ड्राई और वेट एनालिसिस दिया है। अब भाई एग्जॉस्ट में जो स्टीम है वो केस कंडीशन रहेगी, उसका एनालिसिस करना, उसको वेट एनालिसिस बोलते हैं। बीओई के लिए मैकेनिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट वाले
C&I वाले और इलेक्ट्रिकल वाले ये भी करते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स आना सबको बहुत जरूरी है। तो बेसिक मैकेनिक्स पढ़ने के बाद ही हमको एक क्वेश्चन हल हो सकता है। अभी देखिए बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क। अब बेंडिंग मोमेंट क्या है, किसी भी चीज को मोड़ना, ये है ऐसी चीज है, इसको ऐसे मोड़ना क्या है, बेंडिंग मोमेंट। लेकिन टॉर्क क्या है, उसको घुमाना, ऐसे करके घुमाना उसको, मतलब टॉर्क को घुमाना। तो ये दोनों अगर अप्लाइड होते हैं, और इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड देन m इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये सॉल्व किया हुआ है, मैंने सॉल्व करके निकाला है। ये m इक्वल टू t बाई हाफ होता है, इसका फार्मूला होता है 16 पाई बाई 16 पाई बाई r d, सॉरी कांस्टेंट रहता है एक तो, और उसके बाद d क्यूब, ये उसका फार्मूला है, उस फार्मूले से मैंने निकाला है, ठीक है। अच्छा, रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? थियोरेटिकली रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी 68% है, प्रैक्टिकली 35% से 45% तक मिलता है, और ये रीजनरेटिव साइकिल का मिलता है 35% तक, 35 से 45। जो अभी सबसे बड़ा जो 1000 मेगावाट का जो प्लांट है, जो रैनकाइन साइकिल पे चलता है, 1000 मेगावाट का जो इस पे चलता है, रैनकाइन साइकिल पे चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी आई है 43%। 43% बहुत ज्यादा एफिशिएंसी, रीजनरेटिव साइकिल है, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी इतनी आती है। सबसे ज्यादा लॉस कहाँ होता है? कंडेंसर में होता है। सबसे ज्यादा लॉस कहाँ होता है? रैनकाइन साइकिल में, कंडेंसर में होता है, किसी भी सिस्टम में। अच्छा, फॉर ड्राफ्ट सिस्टम द फंक्शन ऑफ चिमनी, अब चिमनी का क्या फंक्शन है? फॉर बैलेंस ड्राफ्ट, एक्चुअली ये बैलेंस ड्राफ्ट क्वेश्चन है। तो चिमनी के दो तीन फंक्शन, एक तो बहुत हाई गैस को लेके जाना, एक नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट करना कूलिंग के लिए, और एयर को जितना ड्राफ्ट क्रिएट करेगा उतना जल्दी एयर मिलेगा, उतना अच्छा कंबशन होगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस ड्राफ्ट का क्वेश्चन है, एक्चुअली यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बैलेंस ड्राफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें तो ये सबसे सही आंसर है कि टू डिस्चार्ज द गैस अप टू द एटमॉस्फेयर टू अवॉइड द एनवायरमेंटल हजार्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब फिर से वही मैकेनिक्स क्वेश्चन में, द शाफ्ट वाज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट एंड देन सब्जेक्टेड टू torsion. If the magnitude of the bending moment is found to be the same as the torque of the ratio of the maximum bending stress, shear stress would be. अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमको पता था कि अगर दोनों बराबर हैं तो जो बेंडिंग मूवमेंट है m है वो टॉर्क के हाफ होगा, T/2 था। अब यहाँ वो क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, अगर दोनों सेम है तो किसमें कौन सा ज्यादा स्ट्रेस पैदा होगा? तो भाई जब दोनों पहले क्या था, पहले दोनों अलग अलग कितना रेशियो होगा। अभी इसको उल्टा कर दिया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? T/2 की जगह 2m आ जाएगा, T इक्वल टू 2m। तो जो रेशियो है वो क्या रहेगा? 2/1। तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा, शेयर स्ट्रेस ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट कम होगा। जंक्शन वॉल्व इज यूज्ड टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जंक्शन वॉल्व, कई लोगों को जंक्शन वॉल का मतलब नहीं मालूम, बता दूं। जंक्शन वॉल इट मींस बाय मेन स्टीम स्टॉप वॉल इन द बॉयलर। अब होता क्या है, बॉयलर से स्टीम आएगी, बॉयलर से स्टीम आकर के हेडर में जा रही है, दो बॉयलर है, कई कई जगह मोनोबॉयलर यूनिट रहते हैं, एक टरबाइन एक बॉयलर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मेन स्टीम वॉल। लेकिन जहाँ 3-4 बॉयलर रहते हैं और एक हेडर रहता है, उस हेडर में सप्लाई दिया जाता है, तो उसको जंक्शन वॉल बोलते हैं। तो जंक्शन वॉल का यूज होता है तो रेगुलेट द स्टीम फ्लो इन बॉयलर। अच्छा, बॉयलर में मैक्सिमम हीट लॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हीट लॉस इन द बॉयलर किस में होता है? तो फ्लू गैस लॉसेस सबसे ज्यादा होती है, जो 5 से 7% रहती है। ये तो बेसिक है आपका। नेक्स्ट इसमें और भी क्वेश्चन में आई है, बहुत सारी चीजें आएंगी, इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे होता है। अच्छा, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन इट मींस दैट, इसका आंसर वहां पे दिया है, इसका आंसर जो भी है उसका सही आंसर है मटेरियल इज डेड। अब देखिए पॉइजन रेशियो होता क्या है? पॉइजन रेशियो मींस अगर कोई भी सॉलिड है उसमें दो एक्सिस है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई एक्सपांशन, दोनों डायरेक्शन में एक्सपांशन होता है, और उस एक्सपांशन रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। लेटरल डायरेक्शन में कितना हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो रहा है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कितना एक्सपांशन हो रहा है, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। अच्छा, अब ये बोल रहा है जीरो। जीरो होने का मतलब क्या है? अगर ऊपर वाला जीरो होगा तो जीरो हो सकता है भाई, अगर ऊपर अगर किसी भी
फ्रैक्शन में ऊपर वाला अगर जीरो है तो वो जीरो माना जाएगा, नीचे वाला जीरो है तो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जीरो हो गया, लेकिन इसको जीरो होने के लिए नीचे भी जीरो होना जरूरी है, 0/0 इज जीरो। तो मटेरियल इज रिजिड, इसको मैं जब जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों दोनों एक्सपांशन नहीं हो रहे हैं तो ये मटेरियल रिजिड कहलाएगा। अच्छा, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट द क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी लिक्विड का क्रिटिकल पॉइंट पे जो लेटेंट हीट रहता है वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है मीन्स आप अगर देंगे, हीट मिल गया उसको पूरा, तो सीधे वो कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में कोई भी फेज नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर व्हेन हीटेड टू द 0 डिग्री। अब ये देखिए, अब क्या होता है, पानी बहुत एक मतलब वाटर जो है एक बहुत ही जादुई चीज है हमारे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में। सभी चीजों के सॉलिड फॉर्म में वो ज्यादा रहते हैं भाई, मतलब सॉलिड फॉर्म ज्यादा उसका उसका डेंसिटी रहेगा और लिक्विड का डेंसिटी कम रहेगा, बिल्कुल। लेकिन बर्फ पानी में क्यों तैरता है? क्यों? क्योंकि बर्फ का डेंसिटी इज लोअर देन द वाटर, तो वाटर से डेंसिटी कम होता है। तो 0 डिग्री पे अगर कोई भी पानी है तो उसका जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसके पहले। वो पॉइंट आता है 4 डिग्री। 4 डिग्री पे जो डेंसिटी रहती है वो सबसे मैक्सिमम रहती है वाटर की। अगर 4 डिग्री से कम हो गया तो वो फैल जाता है, अगर 4 डिग्री ज्यादा हो गया तो फिर वो फिर से वो फैलने लगता है। तो पहले क्या होगा, 4 डिग्री तक क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, फिर उसके बाद कम हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टील चिमनी इज कंपेयर टू द प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिक्स चिमनी फॉर द सेम हाइट। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई दोनों का सेम हाइट है और वो चिमनी सेम हाइट है स्टील का और ये ब्रिक्स का, तो किसमें ड्राफ्ट ज्यादा आएगा? स्टील चिमनी में ज्यादा ड्राफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टील चिमनी का जो हीट कॉलम है वो ज्यादा रहेगा। ड्राफ्ट दो चीज से बनता है, एक तो हाइट कॉलम से होता है, हीट कॉलम से। तो हीट कॉलम जिसका ज्यादा रहेगा वो बढ़ेगा, तो हीट कॉलम किसमें ज्यादा है, स्टील में ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉसेस भी ज्यादा होंगे, लेकिन गर्म बहुत जल्दी होगा, इसलिए उसका ड्राफ्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट, when bending moment m and torque is applied to shaft then equal torque is, equivalent torque is। अब दोनों m और t दोनों निकाल दिए, अब दोनों एक ही चीज में अप्लाई कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट टॉर्क कितना होगा। तो इसका भी बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अगर चाहिए तो मैं किसी आपको वीडियो में आपको दे दूंगा। और बहुत ही प्यारा एक इसका डेरिवेटिव निकलता है जिसमें आता है टॉर्क इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। जिसने भी ये लिखा होगा उसका सही होगा। चलिए, ऐसे मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है ये, इसमें से बहुत अच्छे से बन सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज hot gases through the chimney and the height of the hot gases column producing draft is equal to the height of the chimney। तो दोनों अगर हाइट, जो हॉट हाइट तो सेम है, चिमनी की हाइट तो फिक्स है, और जो हॉट कॉलम है उसका अगर वो दोनों बराबर रहे तो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज बनेगा। और ये हॉट कॉलम सबसे ज्यादा होते भी हैं जिसमें वो ज्यादा कंडक्टिविटी, जल्दी गर्म हो जाते हैं वाले। रीजनरेटिव हीटिंग आई ब्लीडिंग सिस्टम टू रीहीट फीड वाटर टू द। अब ब्लीडिंग सिस्टम से क्या होता है भाई, अगर आप टरबाइन से स्टीम निकाल रहे हो और फीड गर्म कर रहे हो, फीड वाटर गर्म कर रहे हो, उसको रीजनरेटिव साइकिल बोलते हैं। और अगर ये करते क्यों है, क्योंकि हमें अच्छी साइकिल इफिशिएंसी मिलती है, बेसिक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एस अ पॉइंट इन अ प्लेन पी एलिमेंट x और y इक्वल टू 500 kg per centimeter square, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइन टू 45 डिग्री x विल बी। अब ये देखिए, एक प्लेन है, इसमें x और y दोनों डायरेक्शन में 500 kg का फोर्स लग रहा है।
अब यहाँ पे ये एक्स प्लेन है, यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ निकलेगा। अब यहाँ पे वो कितना फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, उसका इसका क्योंकि 45 डिग्री tan 45 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो दोनों का 50-50% इसमें आ जाएगा, जो निकलेगा वो कितना रहेगा 50 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर सॉरी 500 केजी पर सेंटीमीटर का, दोनों का डायरेक्शन जो है दोनों का जो रहेगा, दोनों का एक्स और वाई अगर निकालेंगे तो एक्स और वाई में ये हमारा जो आएगा फोर्स जो आएगा टोटल 1000 है, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेक्शन, ये क्वेश्चन बी का पेपर बी का सेक्शन एक खत्म हुआ है। और भी बहुत सारे हैं इसमें जिसमें मैं पूरा आपको आंसर दूंगा। मेरा वीडियो देखते रहिए और जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो नमस्ते दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। आज का वीडियो हम यही खत्म।